दोस्तों यार मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी शायद आप लोग सुलझा पाओगे। मेरी जो समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने द लल्लन टॉप इस यूट्यूब चैनल पर विवेक बिंद्रा का एक इंटरव्यू सुन लिया और विवेक बिंद्रा रिजर्वेशन का विरोध करते हुए वहाँ पर कहते हैं कि हिस्सेदारी सबको नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको मिलनी चाहिए जो सक्षम हो और जो काबिल हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये सक्षम और काबिल डिसाइड कौन करता है या पता कैसे चलता है कि ये सक्षम है ये काबिल है। अब ध्रुव राठी एंकरिंग कर सकता है क्या? वो यूट्यूब चला रहा है ना चैनल, कौन सा तो भी ध्रुव राठी, शायद ध्रुव राठी चैनल है, मैं देखता हूँ हमेशा उनके वीडियो। क्या उनमें काबिलियत है? क्या उनमें सक्षमता है एंकरिंग करने की, वीडियो बनाने की? दोस्तों उनमें क्षमता है या नहीं है ये पूरे दुनिया ने देख लिया है। क्यों देखा? अपॉर्चुनिटी मिली। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली और कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। अब ध्रुव राठी और मेरी काबिलियत को देख लीजिए, ध्रुव राठी कितना काबिल है और हम कितने काबिल है। वीडियो को देखकर ही पता चलता है कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमको खुद को भी समझता है, हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो किस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो कितना डेटा पर वर्क करते हैं, हम कितना वर्क करते हैं। हमको खुद को भी समझता है और लोगों को भी समझता है। तो यहाँ पर तो काबिलियत समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है। अब जिसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी वो काबिल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेगा और कौन डिसाइड करेगा? विवेक बिंद्रा जो कह रहे हैं रिजर्वेशन का विरोध करते हुए, और भगवत गीता का, हर कोई भगवत गीता का ही सहारा लेता है। मतलब जो भी रिजर्वेशन का विरोध करता है वो भगवत गीता का डेफिनेटली सहारा लेता है अगर वो हिंदू रहा तो ये एक समस्या है। इसलिए हमारे कुछ लोग भगवत गीता पर भी प्रहार करते हैं। मैं भी उनमें से एक था मैं कह रहा हूँ। फिलहाल मैं तो उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, पर रेफरेंस के तौर पर करनी पड़ेगी क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया है, उसका सहारा लिया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः। इस पर बहुत जोर दिया, इसके लिए मैंने 2 बार बोला कि गुण के आधार पर विभाजन किया है। किसने? श्री कृष्ण ने। पर एक बात यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि श्री कृष्ण ने खुद चातुर्वर्ण बनाया है। मतलब ये जो विभाग है ये खुद चातुर्वर्ण श्री कृष्ण ने बनाया है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम। तो पहली बात तो उन्होंने ये भेदभाव वाले जो भी क्लास इसको कहे, डिवीजन कहे, जो भी कहे, क्योंकि जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो डिक्शनरी में तो लिखा है कि डेफिनेशन लिखा है वर्ण का, ईच ऑफ द 4 हिंदू कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इंटरनेशनली, ग्लोबली वर्ण को तो वो लोग कास्ट की तरह ही लेते हैं। और दोस्तों कास्ट को मजबूत करने के लिए वर्ण का बहुत बड़ा हाथ है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा है। अब विवेक बिंद्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण का काम क्या है? इंटेलेक्चुअल, पढ़ना पढ़ाना। अब ये देखिए विवेक बिंद्रा यहाँ पर तो कह रहे हैं और उन्होंने सवाल किसके ऊपर खड़ा किया है? दलित लीडरशिप के ऊपर। क्योंकि जब रिजर्वेशन का क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था कि सबको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, हर कोई यहाँ पर अलग अलग जाति का है, अलग अलग ग्रुप्स का है, तो हर किसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हर किसी को अपनी अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो विवेक बिंद्रा कहते हैं कि नहीं नहीं, हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, काबिल और सक्षम को मिलनी चाहिए। और काबिल और सक्षम कौन है? तो जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ने का। अरे ये कैसा मतलब कोई डिसाइड कर सकते हैं? किसी को झाड़ू मारने का इंटरेस्ट होता है क्या? हर किसी को जज बनना है, हर किसी का इंटरेस्ट तो कुछ अच्छा बनने का ही होता है और उसके लिए हर कोई प्रयास भी करता है। जैसे स्कूल में जाने वाला हर बच्चा पढ़ाई करता है, नंबर सबको सेम नहीं आते हैं, उसको आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको एक तो पढ़ने नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं देने दिया, तो सक्षम है या काबिल है ये समझेगा कैसे? तो विवेक बिंद्रा, ये जो आपने यूपीएससी का भी जिक्र किया था, उसमें आपने कहा कि भगवत गीता में यूपीएससी भी पढ़ाई गई है, तो इससे आपकी लेवल पता चलती है कि आप किस कैटेगरी के पर्सन हो। देखो ये जो विवेक बिंद्रा है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस मठ से हुए हैं और मठ से जो भी लोग इन्फ्लुएंस हुए होते हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बायस होते हैं रिजर्वेशन को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि हमको पोथी पुराण की रक्षा भी करनी है, उनका प्रचार प्रसार भी करना है और जो रैशनल बातें हैं उसके भी हमको समर्थन में रहना है।
पर ये रह नहीं पाते। रह इसलिए नहीं पाते क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को धर्म से जोड़ा गया है, मतलब ये धर्म ही भेदभाव करता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लास्ट में एक ही ऑप्शन चुना कि भाई इस धर्म को ही हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव तो हम लोग के साथ हो रहा है। दूसरे लोगों को इसकी समस्या हो ना हो, पर सबसे ज़्यादा समस्या तो हमें इसकी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण हमारा हो रहा है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को बाय बाय कर दिया हमेशा के लिए। बाकियों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर हमको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अनटचेबल माना जाता था। ये विवेक बिंद्रा कहते हैं कि दलित, महादलित। अरे महादलित का मतलब ये होता है जो वर्ण बाह्य लोग थे। स्त्री भी वर्ण बाह्य है, और जो अनटचेबल थे वो कौन थे? वर्ण बाह्य लोग थे ना। अगर श्री कृष्ण जी ने चतुर्वर्ण मया सृष्टम, अगर उन्होंने ये चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाई है, तो इस व्यवस्था में अछूत क्यों बनाए? आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो उन्होंने नहीं बनाए। फिर वो किसने बनाए? वो इंसानों ने बनाए। अगर वो इंसानों ने बनाए तो चातुर्वर्ण सिस्टम ये श्री कृष्ण ने कैसे क्या बनाया? वो भी इंसानों ने ही बनाया है भाई। ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये श्री कृष्ण ने नहीं बनाई है। अगर श्री कृष्ण जी ने बनाई है तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में ही सब लोग बटे हुए होते, पर इस व्यवस्था में सिर्फ नहीं बटे थे, इसके व्यवस्था के बाहर भी कुछ लोग थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था। अब वो आप कहते हो कि नहीं नहीं, वो तो इंसानों ने बनाया है। अब कौन से इंसानों ने बनाया है? किनके पास इतना राइट्स था जो लोग ये बना पाए अनटचेबल कम्युनिटी? मतलब किनके पास राइट्स था? ब्राह्मणों ने बनाया, खुद को श्रेष्ठ बताया। जब भी हम लोग सीरियल देखते हैं गणपति की, शिव जी की, उसमें हर भगवान ब्राह्मण के पैर पड़ता है। मतलब खुद को श्रेष्ठ बताने वाले जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, आपने दलित लीडरशिप पर तो सवाल खड़ा किया, पर आपने ब्राह्मण लीडरशिप पर सवाल खड़ा नहीं किया। अरे यार, सबसे पहला तो ब्राह्मण बनाए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप ब्राह्मण को छोड़ के डायरेक्ट शूद्र के लीडरशिप पर आ गए, तो यहाँ पर आपकी जातिवादी मानसिकता एक्सपोज हो जाती है। विवेक बिंद्रा जी, आप जो रिजर्वेशन को विरोध कर रहे हो, तो देखो ये जो ब्राह्मण है, आप भारत में किसी भी मंदिर की स्थिति देख लीजिए। अभी ये जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, उसके कमेटी में कितने दलित लोग हैं? क्या दलित काबिल नहीं है? आप ये कहना चाहते हो? क्या ओबीसी काबिल नहीं है? पर कोई है उस मेंबरशिप में? अयोध्या की जो भी कमेटी है उसमें कोई है? और ये जो टीवी पे, टेलीविज़न पे हर रोज़ ज्ञान पेलने को आ जाते हैं भगवा वस्त्र पहन के, क्या आप उनको ब्राह्मण समझ रहे हो गुण से? डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको तो ये सारे श्लोक आपके याद है, जितना श्री श्री रविशंकर को भी याद नहीं है, जग्गी वासुदेव को भी याद नहीं है। इतने श्लोक डॉक्टर जाकिर नाइक को आते हैं कि आप उसको मंदिर का मठाधीश बनाओगे, मंदिर का पुजारी बनाओगे? आप कहते हो ना कि काबिल और सक्षम को मिलना चाहिए, तो काबिल और सक्षम तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी है, उनको मौका मिलेगा। तो काबिलियत और सक्षमता मौका मिलने के बाद पता चलती है। और ये यूपीएससी का भी आपने जिक्र किया था। अरे यूपीएससी में सिर्फ एक्सेस मिलने के लिए, एंट्री मिलने के लिए रिजर्वेशन है, बाद में नहीं। मेंस क्लियर करने के लिए रिजर्वेशन नहीं है, एंट्री मिलने के लिए रिजर्वेशन है। तो जब तक लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक कैसे पता चलेगा? और आप कहते हो कि जिसको अच्छे नंबर है वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्या जिसको कम नंबर है वो अच्छा डॉक्टर बनेगा? अरे यार, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन करते हो मेरिटोक्रेसी को साबित करने के लिए। पर यही सवाल जब आपको अदानी के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो कि नहीं नहीं यार, नंबर सिर्फ ऊपर हो गए नीचे हो गए, पेपर सिर्फ ऊपर हो गए नीचे हो गए, धंधा चल रहा है। मतलब कितना बायसनेस यार, कितना बायसनेस। जब दलितों की बारी आती है, रिजर्वेशन की बारी आती है, तो आप कहते हो कि मेरिटोक्रेसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अच्छे नंबर वाले आपका इलाज अच्छा करेगा, क्या जिसको कम नंबर है वो अच्छा डॉक्टर आपका इलाज करेगा? तो वहाँ पर तो आप नंबर पे आ जाते हो सीधा सीधा। और जब आपको पूछा जाता है कि अदानी के बारे में, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, सिर्फ नंबर 2 नंबर से वो 15वें नंबर पे गए हैं, पर धंधा जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पर आप मेरिटोक्रेसी नहीं देख रहे हो। आप ये भी कहते हो कि नहीं नहीं, बहुत उन्होंने जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताई थी ना, तो ये इसे तो फ्रॉड कहते हैं। आप जो मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हो, जिस इंसान को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और वो इंसान अगर 80% निकल रहा है ना, तो गधा इंसान है, गधा।
जिस इंसान को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है, जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, उसके बावजूद जो इंसान 60% निकालता है वो भी काफ़ी होशियार होता है 80% वाले से। तो ये जो मेरिटोक्रेसी है, एटलीस्ट इंडिया में तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए मेरिटोक्रेसी पर, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा झोल होता है। अगर देखिए, अगर मैं मेरिटोक्रेसी की बात करूं, काबिल और सक्षम आपके लैंग्वेज में, अभिषेक बच्चन काबिल था एक्टर बनने के लिए, पर फिर भी एक्टर बन गया। तुषार कपूर काबिल था, वो शिल्पा शेट्टी की बहन, वो काबिल थी नहीं थी, फिर भी बन गए ना। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, मंदिर में पुजारी का बेटा ही पुजारी होता है, यहाँ पर जज का बेटा ही जज होता है, एक्टर का बेटा ही एक्टर बनता है। नागराज मंजुळे जी ने एक बार सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी, उनका ऑडिशन लिया, ऑडिशन में पता चला आप ऑडिशन ही नहीं ले रहे हो हमारा और कह रहे हो कि आप काबिल नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो। तो यार ये इस तरह की जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन आप बंद करें, क्योंकि आपकी जहाँ से आपकी परवरिश जहाँ से हुई है, आप मठ में से आए हो और भगवत गीता का आपको प्रचार भी करना है, कीजिए, पर दलितों का विरोध करने के लिए आप उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए आपको इसका इस्तेमाल। और ब्राह्मण, इस लीडरशिप पर आप सवाल खड़ा कीजिए। उसके बाद जो सबसे डाउन में आती है उस लीडरशिप पे सवाल खड़े कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मानसिकता दिखाती है कि ब्राह्मण को आप छोड़ दे रहे हो, क्योंकि मंदिर में पुजारी तो ब्राह्मण ही होता है, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं गुण कर्म विभागशः, क्या किसी दलित में गुण नहीं है क्या? है ना, तो वो क्यों नहीं बन पाता? वो क्यों नहीं बन पाता? सवाल है। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो आप इस लीडरशिप पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हो, आप नीचे वाले इस पर सवाल खड़े कर रहे हो, शूद्र के ऊपर, दलित, माँ दलित, और ये लोगों ने भगवत गीता को बदनाम किया है, इस तरह का मतलब आपका जो स्वर है वो निकल रहा था। अरे हमने बदनाम नहीं किया है, दरअसल हमारी समस्या धर्म को अटैच है, जो आपके धर्म ने आपको सिखाया है, इसी कारण आप लोग ये भेदभाव करते हो, इसी कारण आप लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हो। रिजर्वेशन का विरोध करने का कारण ये है कि जातिवाद को बढ़ावा भगवत गीता ने वर्ण व्यवस्था के माध्यम से दिया है। मैंने ये सोचा था कि मैं ये जो आपका धर्म है इसके ऊपर कुछ भी बातें नहीं करूँगा, पर करे क्या यार, आपसे बहुत लोग, लाखों लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो हमारे लोग हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस हो गए, तो उनको तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि इतना भी सीरियसली मत लो। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर की एक क्लासेस चलाता है, अपने कोर्स बेचता है, लोगों से पैसे लेता है, थैले ऐसे ही भरता है, और लोगों को समझ में नहीं आया तो उनको बोल देता है कि एक काम करो, आप भी बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओ। मतलब उनमें क्षमता हो, काबिलियत हो, नहीं हो, आप में सिर्फ काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि हमारा कोर्स के आप लोग पैसे दो, काबिल हम आपको बनाएंगे, सक्षम हम आपको करेंगे। तो ये धंधे वाला इंसान है। जब ये सोशियोलॉजी पर बात करेगा तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैंने सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि जो लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं वो लोग इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए इस पर मैंने वीडियो बनाया है। और कौन काबिल है, कौन सक्षम है, जब उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तब इससे पता चलता है कि कौन काबिल है, कौन सक्षम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो जातिवादी मानसिकता रख रहा है विवेक बिंद्रा, उसके चेले चपाटों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।